आज हमारे पास एक और खबर है जो कि आपके बच्चों और आपके परिवार के जीवन से जुड़ी हुई है। खिलौनों को अक्सर बच्चों के खेलने की चीज माना जाता है, लेकिन ये खिलौने आपके बच्चों को बहुत बीमार कर सकते हैं, क्योंकि इन खिलौनों को जिस प्लास्टिक से बनाया जाता है उस प्लास्टिक के निर्माण में कई प्रकार के खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और ये केमिकल्स आपके बच्चों के शरीर में पहुंच सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अक्सर अपने खिलौनों को मुंह में भी डाल लेते हैं। ऐसे में ये जहर आपके बच्चों के शरीर में बहुत आसानी से पहुंच जाता है और उन्हें बीमार करता है। हाल ही में प्लास्टिक के खिलौनों के दुष्प्रभाव जानने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी की गई। इस स्टडी में 26 देशों से खिलौनों के सैंपल्स मंगवाए गए। इस सर्वे के नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस स्टडी में शामिल 90% खिलौनों में हानिकारक और जहरीले केमिकल्स पाए गए हैं। बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं उनमें से कई खिलौने रिसाइकल्ड प्लास्टिक से भी तैयार किए जाते हैं। ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक अक्सर बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में अक्सर ऑक्टा बीडीई, डेका बीडीई और HBCD नामक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल्स उपकरणों को आग से बचाते हैं, लेकिन जब इस प्लास्टिक से ये केमिकल्स नहीं हटाए जाते और इन्हें बच्चों के खिलौनों में इस्तेमाल किया जाता है तो ये बच्चों के लिए जहर का काम करने लगते हैं। 26 देशों से लिए गए 90% सैंपल्स में ऑक्टा बीडीई और डेका बीडीई नामक केमिकल्स पाए गए, जबकि भारत से लिए गए 43% सैंपल्स में HBCD भी पाया गया। कुल मिलाकर भारत से लिए गए खिलौनों के 66% सैंपल्स इस टेस्ट में फेल हो गए। ये केमिकल्स अगर आपके बच्चों के शरीर में पहुंच जाएं तो उन्हें जीवन भर के लिए बीमार बना सकते हैं। इन केमिकल्स से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है और नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। यानी जो खिलौना आप अपने बच्चों को ये सोचकर दिला रहे हैं कि इससे उनका दिमाग तेज होगा, वही खिलौना आपके बच्चों के नर्वस सिस्टम को बिगाड़ सकता है और हो सकता है कि आपका बच्चा मानसिक रूप से ठीक से विकसित ही ना हो पाए। हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये खबर आपके परिवार से जुड़ी है, इसलिए हमने आज इसका विश्लेषण किया है। आपने भी अक्सर अपने बच्चों को खिलौने ज़रूर दिलाए होंगे। आप ऐसा अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आपको हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये खिलौने अभी तो आपके बच्चों को खुशी दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर गंभीर बीमारियां भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें अक्सर प्लास्टिक के खिलौने दिलाते हैं तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि खतरनाक केमिकल युक्त प्लास्टिक बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के बाद शायद जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता है वो है उसके खिलौने। बच्चों और खासकर छोटे बच्चों का खिलौना टूट जाने पर उनका दिल टूट जाता है। इसलिए आप भी अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं करना चाहते और उसकी जिद पर उसे रंग बिरंगे आधुनिक और प्लास्टिक से बने खिलौने दिला देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्लास्टिक के खिलौने बचपन को बीमार कर सकते हैं? न सिर्फ बचपन बल्कि आपके बच्चों का आने वाला भविष्य भी इससे प्रभावित हो सकता है। इन सब केमिकल्स का बॉडी के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा मेंटल कॉग्निटिव फंक्शंस, बच्चे की मेमोरी, इंटेलिजेंस, बच्चे की सॉफ्ट न्यूरोलॉजिकल साइंस हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर हो सकता है, एंडोक्राइनल सिस्टम पे असर हो सकता है। बच्चों के खिलौनों को जिस प्लास्टिक से तैयार किया जाता है वो प्लास्टिक अपने पिछले जन्म में खतरनाक केमिकल की परत से घिरा होता है। ये वो प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है।
उस वक्त इनके केस पर जो केमिकल लगाया जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ऑक्टाबीडी, डेकाबीडी और HBCD नाम के केमिकल इस प्लास्टिक को आग से बचाते हैं। इस प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है और इसका पुनर्जन्म होता है और ये आपके बच्चों के खिलौने का रूप ले लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद केमिकल्स प्लास्टिक का पीछा नहीं छोड़ते। टॉयज़ में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप चीप प्लास्टिक्स वाले टॉयज़ लेते हैं। लॉट ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन फैक्ट हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स इन देम, particularly bad chemicals like arsenic, lead and cadmium, and इसमें से arsenic और cadmium are carcinogenic। इनसे बहुत तरह के कैंसर्स होने का डर होता है। बच्चों के खिलौनों में हानिकारक केमिकल की जांच करने के मकसद से एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी की गई। इसमें 26 देशों से खिलौनों के सैंपल्स लिए गए और 90% खिलौनों में ये हानिकारक केमिकल्स पाए गए। इस स्टडी में भारत के एनजीओ टॉक्सिक लिंक की भी भागीदारी थी। इस एनजीओ के मुताबिक पूरी दुनिया में इन केमिकल्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात चल रही है, लेकिन भारत में ऐसे खिलौने धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो आपके बच्चे को बीमार बना सकते हैं। ये तो स्टॉकहोम में बैन है, फिर भी ये क्रॉस कंटामिनेशन के थ्रू हम मान सकते हैं कि ये आया है, तो इसमें स्ट्रिंजेंट एक्शन होने की आवश्यकता है यहाँ देश में। भारत में खिलौनों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी साल के अंत तक भारत में खिलौनों की मार्केट 26,618 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर मजबूत नियमों का अभाव इस खतरे को और बढ़ा रहा है। भारत में बिकने वाले ज्यादातर खिलौने चीन से आते हैं और इनकी पैकेजिंग में इस्तेमाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का कोई खास जिक्र नहीं होता। खाने पीने की चीजों को लेकर तो लेबलिंग है, लेकिन खिलौनों पर लेबलिंग नहीं है कि आखिर वो खिलौने किस मटेरियल से मिले हैं। और चिंता तब और बढ़ जाती है जब भारत में बिकने वाले ज्यादातर खिलौने चाइना से इंपोर्ट किए जाते हों, जिनकी क्वालिटी को लेकर जानकार शंका जताते रहे हैं। छोटे बच्चे अक्सर इन खिलौनों को मुंह में डाल लेते हैं, जिससे खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मैम, आप अपने बच्चे के लिए जब खिलौना खरीदते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा किस चीज़ को पसंद कर रहा है। और एक्चुअली क्या आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं, रोज़ जैसा टॉयज़ वो लोग मांगना चाहते हैं, तो हम ये भी दिखाना चाहते हैं उनको कि ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें ना मांगे वो, और वो पैसों की इम्पोर्टेंस समझें। अच्छा, तो इसमें सेफ्टी का भी कोई एंगल होता है कि बच्चे के लिए वो खिलौना कितना सेफ है? हाँ बिल्कुल, सेफ्टी का भी एंगल देखा जाता है कि कोई भी बच्चा उस चीज़ को उसके मुंह में ना चला जाए। वो अगर वो छोटा बच्चा है सपोज, या वो उसको कुछ हार्म ना पहुंचाए, ये सब चीज़ें ध्यान देना। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा कि जो प्लास्टिक इस बच्चे ने मुंह में ले रखा है कि इसमें कुछ केमिकल ऐसा भी हो सकता है जो उसके लिए हार्मफुल हो? ये तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए ध्यान। तो जैसा कि इनके पास एक टॉय है, अभी इन्होंने लिया है, चबा चबा के इसको पतला भी कर दिया है। आपको बता दें कि देखने में ही लग रहा है कि रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का है और हो सकता है कि ये उस केमिकल से संपन्न हो जिस केमिकल का जिक्र हम कर रहे हैं। बच्चा मासूमियत में चबा रहा है। हार्मफुल की डेफिनेशन कैसे तय करते हैं? क्या हार्मफुल है और क्या नहीं, आप कैसे तय करते हैं? कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, नुकीली तो नहीं है, प्लास्टिक हार्ड तो नहीं है, यही चीज़ नोट करता है। तो क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि उसमें कुछ केमिकल ऐसे हो सकते हैं जो बच्चे के लिए खतरनाक हो? नहीं। हाँ, प्लास्टिक के सारे टॉयज तो प्लास्टिक के ही होते हैं। देयर इज नथिंग जो बिना प्लास्टिक के बनता है, सारे ही प्लास्टिक के होते हैं। लेकिन उसमें कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेंजरस है या कौन सा नहीं? ऐसा हम लोग को तो कोई डिफाइन नहीं करता, कोई हमें बताता भी नहीं है कि कौन सा होता है या नहीं होता। और जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी हमें दे रहे हैं वो भी नहीं बताते कि ये हानिकारक है या नहीं है। हम तो एज अ कस्टमर ले लेते हैं वो चीज़ें, बट हम लोग को तो कोई बताता भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों को खिलौने दिलाना बंद कर दें, लेकिन खिलौने दिलाने से पहले और उसके बाद कुछ सावधानियां जरूर बरतें। हो सके तो अच्छी क्वालिटी के खिलौने ही खरीदें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि आप इस कंपनी का टॉय खरीदिए और इसका नहीं खरीदिए। एंड आई थिंक वी नीड मोर रेगुलेटरी बॉडीज़ टू डिसाइड कि कौन सा प्लास्टिक आपके बच्चे के लिए सेफ़ है और आप किस प्लास्टिक का टॉय खरीद सकते हैं और किसका नहीं खरीद सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम से कम चीप प्लास्टिक्स, नॉन ब्रांडेड प्लास्टिक्स मत इस्तेमाल करिए, चाइनीज़ टॉयज़ का इस्तेमाल मत करिए। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में प्लास्टिक के खिलौनों को इको फ्रेंडली खिलौनों से बदलना होगा, ताकि बच्चों के साथ साथ धरती का भविष्य भी बचाया जा सके। दिल्ली से पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
भारत में खिलौनों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की क्वालिटी को नियंत्रित करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है और हमें लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खिलौने बनाने वाली कंपनियां अपने खिलौनों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में अपने ग्राहकों को ज़रूर बताएं। ठीक वैसे ही जैसे खाने पीने के सामान पर इंग्रेडिएंट्स के बारे में साफ साफ लिखा होता है, उसी तरह खिलौनों के साथ भी ये जानकारी देनी ज़रूरी होनी चाहिए।